चोर है, इसने चंदा मैम की रिंग चुराई है। पुलिस को बुलाओ। माँ मुझे पता है क्या हुआ है, लेकिन तू प्लीज चुप रहना। वो अभी अभी गांव से आए हैं, उन्होंने रिंग देखी तो लालच आ गया, हम गरीबी में जी हैं सब। व्हाट? आजकल के बड़े बच्चों को यही संस्कार दे रहे हैं, जल्दी पैसे कमाने हैं, चोरी कर लो। अपने बच्चों को शर्मिंदा कर रही है, बेशरम चोर कहीं। मम्मी जी प्लीज जूही दीदी से कुछ मत कहिएगा। पता नहीं क्या सोचेंगी वो हमारे बारे में, मतलब हमारे घर की बात है ना, आप समझ रही हैं। मम्मी जी प्लीज। हेलो, हाँ माँ। आ गए तरुण और रति वापस बॉस से मिलके? जूही मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। माँ क्या हुआ, इतनी सीरियस क्यों है? कुछ नहीं हुआ है जूही। मैं तरुण और रति के साथ बाहर हूँ। यहाँ बहुत शोर है, मैं कल सुबह तसल्ली से बात करती हूँ तुझसे। आज तक माँ कभी इतना नहीं थकी कि मुझसे बात ना कर सके। जरूर कुछ छुपा रही है। माँ मेरी बात तो सुन। माँ एक बार मेरी बात तो सुन ले। यही बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगता। बैठ के बात करती, जो कहना कहती, पर नहीं ऐसे गिल्ट फील कराना जैसे हमने किसी का खून कर दिया हो। मिल गई रिंग, मिल गई रिंग। ये औरत चोर है, ये औरत चोर है। ट्रेडिशन और संस्कृति की बात कर रही थी। और अब देखो आजकल के बड़े बच्चों को यही संस्कार दे रहे हैं, जल्दी पैसे कमाने हैं, चोरी कर लो। बच्चों को शर्मिंदा कर रही है, बेशरम चोर कहीं, बेशरम चोर कहीं। माना दुनिया की नजर में मैं होशियार नहीं हूँ, इसलिए किसी ने मुझे गंवार कहा, किसी ने बेवकूफ। बुरा लगा, पर आज सबने मुझे चोर कहा। सबके सामने बेइज्जत किया। मेरे आत्मसम्मान को तोड़ दिया, मुझे तोड़ दिया। माँ आई नहीं? नहीं, सुबह से अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकली हैं। चलो चल के उन्हें उनके कोप भवन से बाहर निकाले। माँ ये बैग क्यों पैक कर रही है तू? मैं कुछ दिनों के लिए बूंदी वाले घर जा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा रति, वो बूंदी वाला घर भी बेच दिया मैंने। नहीं मम्मी जी, नहीं, कहीं नहीं जा रही हैं आप, कहीं नहीं जाने देंगे हम आपको। आपको क्या लगता है हमें एहसास नहीं है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई है? रात भर जागे हैं हम कि हमारी मम्मी हमारे लिए कितना कुछ करती हैं, और हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग सकते हैं।
मम्मी जी, हमारी नजरों में कल के बाद आपकी इज्जत बड़ी ही है। आप मत परवाह कीजिए ना उन लोगों की। कौन थे वो? जिंदगी में दोबारा ना कभी वो आपसे मिलेंगे और ना आप उनसे। बस एक मौका और दे दीजिए ना मम्मी जी, प्लीज। चलिए चल के साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। आज मैंने सब कुछ आपकी पसंद का बनाया अपने हाथों से। तरुण, मम्मी जी का बैग समेट दो। चलिए मम्मी जी। एक मिनट। किसी और के देखने या ना देखने का उतना डर नहीं है, पर मुझे तो अपने आप को शीशे में देखना ही पड़ेगा ना। वो कैसे देखूंगी? आत्मसम्मान दुनिया से मिलने वाले सम्मान के मुकाबले बहुत बड़ा होता है, और कल मैंने वही खोया है। दिल को बहुत चोट लगी है। इसलिए थोड़ा वक्त अकेले रहकर अपने आप को इस चोट से संभालना चाहती हूँ। तुम्हारी नई शादी हुई है, अपना दुखी मुंह लेकर तुम दोनों को दुखी नहीं करना चाहती। दर्द और शर्मिंदगी से उभरने के बाद फिर लौट आऊंगी, लेकिन इस वक्त मेरा बूंदी वाले घर चले जाना ही ठीक है। चोरी वाले इल्जाम ने गहरा जख्म दिया है। चोरी? ये क्या बात हो रही है यहाँ पे? कैसा जख्म? चंदा मैडम ने पुलिस केस करने की जिद पकड़ ली थी। मैंने और रति ने मिन्नतें किया, उनके सामने हाथ जोड़े हैं, तब जाके मानी है वो। तुझे जेल जाने से तो बचा ही लिया ना, कुछ होने तो नहीं दिया ना। जेल से बचा लिया, लेकिन बिना किसी कसूर के पूरी दुनिया के आगे चोर कहलवा दिया। बरसों कमाई इज्जत को, मेरे आत्मसम्मान को मिनटों में तोड़ दिया। जिंदगी बिताई इज्जत कमाते, कभी किसी से अपने लिए कड़वे शब्द ना सुने, लेकिन कल सबके सामने चोर कहलवा दिया। क्या कड़वे शब्द नहीं सुने थे? जब से पैदा हुआ हूं तब से तेरे लिए एक मीठा शब्द नहीं सुना था मैंने पापा के मुंह से। हर वक्त उनसे डांट ही तो खाती थी तू, तब तुझे जख्म नहीं लगा? तरुण, तू पापा नहीं है, तमीज से बात कर मां से। अरे जाने दे, क्या इसका आत्मसम्मान तोड़ दिया मैंने? ना वो लोग तुझे जानते थे ना तू उन्हें जानती थी। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन तुझे क्या बुलाता है, फर्क तो हमें पड़ता ना, मुझे और रति को, क्योंकि रति के बॉस उसके कोलीग्स थे वहां पे। और माँ, तू ना अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद कर। तू कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि कल की न्यूज हेडलाइंस में तेरा नाम छप जाएगा कि सो एंड सो प्रीति ने चोरी की। नहीं हूं मैं बड़ी इंसान, नहीं है मेरा नाम, पर एक इंसान हूं मैं, मां हूं। मेरी अपनी नजरों में मेरी कुछ इज्जत है। मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए महत्व रखता है। ये सब फिल्मी बातें मत कर मुझसे, रियल बात कर, रियल बात कर। बहुत बदतमीजी कर ली तूने। अब एक और शब्द काना मार के लिए तो खींच के थप्पड़ मारूंगी। जूही दीदी, आपको पूरी बात नहीं पता है, आप प्लीज बीच में मत पड़िए। माँ, मुझे तो हैरानी हो रही है। तूने बचपन में मेरी आवाज वापस लाने के लिए एक 20 साल लंबा व्रत रखा, जिसमें तूने अपनी चुप्पी कभी नहीं तोड़ी, इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया। तो कल एक छोटी सी चोरी का इल्जाम अपने सर पे लेके हमें बचा के एक और सैक्रिफाइस कर लिया ना। इतना दुखी होने की क्या बात है? माँ इस उम्र में ज्यादा नाटक नहीं करती। तुझे अपने घर में रख रहे हैं ना, खिला पिला रहे हैं ना, और कितनी इज्जत दे। समझा, आज तक ये तेरे हर सैक्रिफाइस पे लोगों ने तेरी महानता के गीत गाए, वाहवाही की, लेकिन इस बार बेइज्जती हो गई। इसीलिए मैंने कभी भी कुछ भी अपनी वाहवाही सुनने के लिए नहीं किया तरुण। मां हूं, मेरे बच्चों के लिए जो सही लगा वो किया मैंने। हर मां अपने औलाद के लिए करती है,
तेरे बचपन में मैंने जो भी किया अपनी मर्जी से किया था। तेरी आवाज सलामत रही तो मुझे खुशी हुई। अपने इस बलिदान पर शर्मिंदगी नहीं हुई मुझे। वो मेरी अपनी मर्जी थी। लेकिन कल मुझ पर एक बलिदान थोपा गया, पूरी दुनिया के सामने चोर बना डाला। पर घर आकर एक बार भी तूने ये नहीं कहा कि माँ तेरे दिल को चुभा हुआ कांटा मैं कैसे निकालूं। एक बार तो गले लगा कर कहता कि माँ मेरे लिए बस ये सहन कर ले। एक बार दिल को छूता तो सही। तूने तो आंखों से भी प्यार नहीं दिखाया तरुण। कोई माँ अपने त्याग पर अफसोस नहीं करती। ये धर्म है हर माँ का। पर बच्चों को उसके त्याग का नाजायज फायदा उठाने का, उसके आत्मसम्मान का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। बस माँ, मुझसे तेरा लेक्चर नहीं सुना जाता। रति ने सुबह उठ के खास तेरी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया, तुझे इतने प्यार से बनाया, लेकिन तू अपनी जिद में मुंह सुजाए एक तरफ बैठी रही। ये टीवी सीरियल देख देख के तू ना सिर्फ बातें करना सीख गई है। अगर तुझे नहीं जमता हमारे साथ हमारे घर में तो जा, जहां जाना है जा। जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।